प्यारे भैया बहनों, आज हम एक नया प्रकरण, एक नया टॉपिक पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स व पूर्ण संख्या के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि किसी भैया बहन ने इनको न देखा हो तो हमारी पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब प्यारे बच्चों, पूर्णांक क्या होता है? सभी धन एवं ऋण पूर्णांक तथा शून्य मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। सभी धन एवं ऋण पूर्णांक तथा शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं, जो निम्न है। मतलब जब मैंने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी तो प्राकृतिक संख्याओं में मैंने पढ़ाया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती। और प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का जो समूह होता है वह कहलाता है पूर्ण संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। जैसे 12 - 10, 12 - 10 बराबर 2। तो 2 जो है एक पूर्ण संख्या है, वह एक प्राकृतिक संख्या है। 2 जो है एक पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृतिक संख्या भी है। इसी प्रकार 12 - 12 बराबर 0। सॉरी, यहाँ पर ये 12 - 12, 12 - 12 बराबर 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पे 12 - 12 बराबर 0, तो यह एक पूर्ण संख्या है, बल्कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी प्रकार 12 - 18 बराबर -6। -6 क्या है? न एक पूर्ण संख्या है और न ही एक प्राकृतिक संख्या है, यह एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में हमारे क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। मध्य में शून्य है, इसके बाईं ओर -1, -2, -3, -4 और शून्य के दाईं ओर 1, 2, 3, 4। इस प्रकार धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक व शून्य मिल करके ये पूर्णांक की रचना करते हैं। इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार की स्थितियां सामने आती हैं। जैसे तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि या तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट। हम आजकल अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन कहते हुए लोगों को पाते हैं कि आज टेम्परेचर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब ये +2 डिग्री सी। या नेक्स्ट डे, अगले दिन तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ गई या तापमान में कमी आ गई, तो उसे -2 डिग्री सी इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहीं पर पूर्णांक की संकल्पना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जैसे हम किसी चीज़ को 500 रुपये खरीदे, उसमें उसको बेचने पर हमको 200 रुपये का लाभ हुआ। यानी 500 में खरीदे, 200 रुपये का लाभ हुआ, माने उसका विक्रय मूल्य 700 रुपये हो गया। और 200 रुपये लाभ जो हुआ, प्रॉफिट, इसको हम +200 से लिखेंगे। या हम 500 रुपये कोई चीज़ खरीदे और 200 रुपये की हमको उसमें हानि हो गई, तो ये 300 इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो जहाँ पर हानि होगी वहाँ उसको हम लिखेंगे -200 से। हानि माने माइनस आ जाएगा और लाभ माने प्लस आ जाएगा, +200।
जैसे समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊंचाई या समुद्र तल से 4 किलोमीटर गहराई, तो सभी दूरियां जो हैं वो सब समुद्र लेवल से, समुद्र तल से मापी जाती हैं। समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊंचाई, इसको हम +4 किलोमीटर इस प्रकार से लिखेंगे, और समुद्र तल से 4 किलोमीटर गहराई को लिखेंगे -4 किलोमीटर। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ये जो ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य, इन ये सब मिल करके पूर्णांक की रचना करते हैं। संख्या रेखा पर जैसा कि मैंने अभी आपको बना करके दिखाया कि मध्य में शून्य आता है, मध्य में शून्य आता है, शून्य के बाईं ओर ऋण पूर्णांक और शून्य के दाहिनी ओर धन पूर्णांक, -1, -2, -3, और इधर 1, 1, 2, 3, 4 ये धन पूर्णांक। शून्य के बाईं ओर -1, -2, -3 और इधर 1, 2, 3। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक है वो 1 है, या मध्य में 0 होगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है, और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक जो है वो -1 है। ये सबसे बड़ा धन पूर्णांक 1 है और सबसे छोटा धन पूर्णांक -1 है। इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या मैंने बताया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती। पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो वह जो संख्याओं का सेट मिलता है वो हो जाता है पूर्ण संख्याओं का। और नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स व 0 ये सब मिल करके पूर्णांक की रचना करते हैं। आज हम इतना ही सीखेंगे, कल इसकी अभ्यास मैं कराऊंगा। इसको जाकर के जिस भैया बहन ने हमारे पुराने वीडियोस न देखे हों उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।